हाँ चलिए, आईपीओ तो ऐसा खास पेशकश हमारी फिर से मच गई है हलचल आईपीओ बाजार के अंदर। जी हाँ, और कई सारे आईपीओ जो है वो इस हफ्ते आने वाले हैं और सबसे ज़्यादा आईपीओ, क्योंकि हमारी महिला दर्शक काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मीशो पे जो है लोगों का काफ़ी निगाहें हैं, क्योंकि मीशो पे हो रही है ज़बरदस्त शॉपिंग इस समय। हाँ, और इस हफ्ते लॉन्च हो रहा है। हर्ष, कहाँ से शुरू करेंगे आज आप? जी, आज हम लोग बेसिकली 3 आईपीओ आ रहे हैं, लेकिन हम लोग 2 आईपीओ पे चर्चा करेंगे और दोनों आईपीओ का जीएमपी जो है वो एकदम रॉकेट बना हुआ है। अच्छा। तो सबसे पहले हम लोग मीशो की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए, मीशो के बारे में हम सब जानते हैं यहाँ पर ये क्योंकि हर कोई इंसान, महिला जो है, तमाम तरह के जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर। और अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा और बारीकी से जाने तो देखिए, सबसे पहले तो इसके कंज्यूमर की हम लोग बात करें यहाँ पर, तो टोटल कंज्यूमर यानी कि एनुअल ट्रांजैक्टिंग यूजर्स जो हैं वो टोटल करीब करीब 23 करोड़ से ज़्यादा के आसपास है यहाँ पे। दूसरा, सेलर्स की बात करें, क्योंकि बायर और सेलर को जोड़ता है ये प्लेटफॉर्म, तो करीब 7 लाख जो है यहाँ पर सेलर है यहाँ पर। इसके अलावा लॉजिस्टिक पार्टनर्स की बात करें तो 18,000 के आसपास का लॉजिस्टिक पार्टनर है। कुछ कंसर्न्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग बताएंगे, लेकिन पहले तारीखों की बात करते हैं। वेडनेसडे को परसों से खुलता हुआ दिखेगा। क्लोज की बात करें, दिसंबर 5 को ये क्लोज होता हुआ दिखेगा। अलॉटमेंट की बात करें तो दिसंबर 8 को ये अलॉटमेंट होता हुआ दिखेगा। लिस्टिंग डेट की बात करें तो 10 दिसंबर को इसकी लिस्टिंग होती दिखेगी। प्राइस बैंड को अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो आप ये देखिए 105 से लेकर 111 रुपये प्रति शेयर के भाव का प्राइस बैंड तय किया गया है। एक लॉट में 135 शेयर होंगे। टोटल इशू साइज जो है आईपीओ का करीब करीब आप यहाँ पे देखिए तो वो 5,421 करोड़ के आसपास का, जिसमें 48 करोड़ से ज़्यादा के शेयर्स होंगे। फ्रेश इशू जो है वो आप देखिए 4,250 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल जो है 1,171 करोड़ का है, यानी कि जो फ्रेश इशू है वो काफ़ी ज़्यादा है, 4,250 करोड़ के आसपास का है यहाँ पर। इसके अलावा अब इसके फाइनेंशियल्स को हम लोग देखें यहाँ पर, उससे पहले फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, फिर और चीज़ों की बात करेंगे। टोटल इनकम की बात करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले कमाई की 2023, 24, 25 कंपनी देखिए लगातार जो है वो लॉस मेकिंग है। अगर आप इनकम की बात करें, यहाँ पे कमाई की बात करें तो 2023 में 5,890 करोड़ के आसपास थी, वहाँ से बढ़ी है ये 7,800 साढ़े 800 करोड़ के पहुँचती हुई दिखी है। उसके बाद तो अगर आप 25 में बात करें तो 9,901 करोड़ की करीब 26% के आसपास की जंप दिखती है। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आप देखिए क्या स्थिति है। कंपनी जब से लॉन्च हुई तब से लॉस मेकिंग है, पहली बात तो आप ये जान लीजिए। दूसरे, इसके अलावा आप देखिए 2023 में 1,672 करोड़ का लॉस था, उसके बाद एकदम से जो लॉस में बहुत बड़ा डिप आया 2024 में 328 करोड़ पे आ गया। लॉस तब भी था, लेकिन उसके बाद देखिए क्या मेजर लॉस, करीब करीब 1100% का लॉस जो है वो बढ़ता हुआ दिखा, 3,942 करोड़ का। एबिटा में भी ये स्थिति साफ तौर पे दर्शाती है। स्थिति 2023 की बात करें करीब 1,600 बल्कि 1,700 करोड़ का लॉस यहाँ पर भी है। 2024 में ये घटा 230 करोड़ के आसपास हुआ। 2025 की बात करें 220 करोड़ के आसपास का है। अब हम वैल्यूएशन के हिसाब से कुछ चीज़ें लेके आते हैं यहाँ पर, ताकि व्यूअर्स को, दर्शकों को पता चल सके कंपनी के जो पीयर कंपनियां हैं वो कैसी हैं। यहाँ पर आप ये देखिए कि कंपनी लॉस मेकिंग है, तो यहाँ पे इनका पी क्या दिखा है यहाँ पे मीशो का, एटर्नल की 529 के आसपास यहाँ पे इसका पी देख सकते हैं। एफएसएन नायका की हम लोग बात करें तो करीब करीब 1,168 के आसपास का पी है। विशाल मेगा मार्ट 99 के आसपास का, ट्रेंड का 100 के आसपास का, एवेन्यू सुपरमार्ट का 98 के आसपास का। अब कुछ कंसर्न्स क्या है? कंसर्न्स देखिए, सबसे पहले तो कंपनी लॉस मेकिंग है। दूसरी चीज़, कैश ऑन डिलीवरी, ज़्यादातर हम लोग जानते हैं कंपनी की जो डिलीवरीज होती है वो कैश ऑन डिलीवरीज होती हैं, और जो है लो सक्सेस रेट ही साफ तौर पे दिखाती है, और कुछ चीज़ें जो यहाँ पे ऑपरेटिंग इनएफिशिएंसी और रिस्क भी पैदा करती है। इसके अलावा आप ये समझिए 700 करोड़ के आसपास की कुछ लीगल बैटल्स चल रही हैं, कुछ केसेस चल रहे हैं कंपनी, तो उसको भी वो फेस कर रही है यहाँ पर। अब इसके अलावा अगर हम लोग आगे बढ़े, ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कहता है, तो आप ये देखिए 40 रुपये, 40.5 रुपये के आसपास 36%, 36.5% के आसपास का ये स्थिति दिखा रहा है। और लिस्टिंग जो है 151 रुपये के भाव पर हो सकती है नकद। तो शानदार जो है धुआंधार जीएमपी जो है देखने को मिल रहा है। लेकिन मैम, जो थोड़ी बहुत जो समस्याएं हैं, एक तो है प्रॉफिट जो है वो लगातार लाल निशान में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वैल्यूएशन को लेकर के क्या आप कंफर्टेबल हैं या नहीं हैं, उसके बारे में राय। और ग्रे मार्केट प्रीमियम तो खैर धुआंधार चल ही रहा है इन तमाम चीज़ों के बावजूद, आपकी टिप्पणी क्या होगी? देखिए, सबसे पहले आज मैं एक स्पेशल स्टेटमेंट मैंने तैयार किया है। एक्चुअली मैंने बहुत सोच समझ के, अच्छा। आई रियली वांट टू से दिस, मतलब ये मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि सामने आगे बोल दे रही हूँ। आई वाज चेकिंग दी एसएमई लिस्ट ऑफ एसएमई आईपीओस एंड आई गॉट अलार्म्ड विद दैट। रिसेंटली एसएमई आईपीओस बहुत सारे आ रहे हैं, एंड फ्रॉम द इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू आपको बहुत ही सजग होकर के किसी भी आईपीओ में पैसा लगाना है। अगर आपकी कंपनी फाइनेंशियल एक अच्छे सीएजीआर पर ग्रो हो रही है, सो करंट गवर्नमेंट इज ऑलरेडी सपोर्टिंग एसएमईज, राइट? एमएसएमईज है, एसएमईज है, बैंक लोन आसानी से मिल सकता है। बट डिस्पाइट ऑफ दैट, क्योंकि बैंक में अगर आप पैसा ले रहे हो या किसी अदर रूट से अगर आप क्रेडिट उठा रहे हो, तो आपके
आपको एज अ कंपनी एक लाइबिलिटी पे करनी है, बट ऑन इन द प्राइमरी मार्केट, अगर आप प्राइमरी मार्केट से पैसे उठा रहे हैं तो आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं होती है। आपको वहां पर कोई जो इन्वेस्टर आपके पास में आया उसके प्रति आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं होती। सो दिस इज समथिंग एन अलार्मिंग सिचुएशन, एंड कहीं ना कहीं आपके एग्जिट ढूंढा जा रहा है आज के समय में थ्रू दी आईपीओ मार्केट। सो बी वेरी वेरी कॉशियस व्हाइल अप्लाइंग फॉर एनी एसएमई आईपीओ। नाउ ये एक स्टेटमेंट है जो आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए बिफोर अप्लाइंग। नाउ कमिंग बैक टू दी मीशो, देखिए मीशो भी एक ऐसी कंपनी है जिसमें वैल्यू कंफर्ट तो हम नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि ये एक न्यू एरा टेक कंपनी है, और इस तरह की कंपनीज में इनिशियल स्टेज पर या फिर कुछ सालों में स्टार्टिंग की जो कॉस्ट है वो बहुत हेफ्टी होती है। ग्रेजुअली जैसे 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 आप ग्रो करते जाते हो तो आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है, जो आपकी R&D कॉस्ट है, ग्रेजुअली धीरे धीरे कम होती है। एंड अगर आपका क्लाइंटेल बढ़ रहा है देन ग्रेजुअली आप एक प्रॉफिटेबल कंपनी बनते जाते हैं, बिकॉज आपका जो स्टार्टिंग वाला कॉस्ट था वो कम हो गया। नाउ आप एक धीरे धीरे ROI की तरफ आप निकलने लगते हैं। तो ये यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा। नाउ टू बी स्पेसिफिक, मीशो में कुछ पॉजिटिव चीजें हैं और कुछ नेगेटिव है इन माय ओपिनियन। सबसे पहला जो एक भारत की खुद की एक ऑनलाइन ऐसी प्लेटफॉर्म है जो कि इंडिया, जिसको हम बोल सकते हैं 100% इंडियन, तो वो एडवांटेज, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, ब्रांडिंग इसको मिलेगी ही मिलेगी। वो जो जिसको बोलते हैं ना प्रिफर्डनेस, वो यहाँ पर रहने वाली है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो क्लाइंटेल है वो क्लाइंटेल एक कॉस्ट कॉशियस क्लाइंट है। जैसे कि हमने विशाल मेगा मार्ट को देखा है, तो जो विशाल मेगा मार्ट जैसा क्लाइंट ऑफलाइन है, मीशो का वही क्लाइंटेल ऑनलाइन है। तो उस मार्केट का, इस बायर का कंपैरिजन हम किसी दूसरे प्रीमियम सेगमेंट की कंपनी से नहीं कर पाएंगे। तो इसका जो बायर है वो इसी के साथ रहने वाला है। सेकेंड थिंग जो एक पॉजिटिव है इसके बारे में। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे लग रही है वो ये है कि जो इसने प्राइस बैंड, आज में आई वाज जस्ट ऑब्जर्विंग, कंपनियां प्राइस बैंड के साथ बहुत ही ब्यूटीफुली प्ले कर रही है। अगर आप 100 रुपए के आसपास हो तो मार्केट को आप सस्ते लगते हो, ये एक परसेप्शन बन चुका है। एंड जितने भी आईपीओ जनरली नियर बाय टू 100 रुपीज की रेंज पर आते हैं, वहां पर आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। कई बार आप इन सब पैरामीटर्स को, तो कई बार हम क्या देखते हैं कि क्यों इसमें प्रीमियम लिस्टिंग बन सकती है, तो छोटी छोटी कुछ जो ऐसी चीजें होती है ना, उनको अगर आप एनालाइज करें तो आपको समझ में आता है कि यस देयर इज नो प्रॉफिट, लेकिन बिजनेस मॉडल अच्छा है, प्राइस बैंड अच्छा है, पोजीशनिंग इन द मार्केट अच्छी है, विजिबिलिटी ऑफ द ब्रांड अच्छी है, जिसको बोलते हैं ना काफी चर्चित है, तो उसकी वजह से रिस्पांस अच्छा आईपीओ में आ जाता है। एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस हियर इन दिस आईपीओ। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर, और सॉफ्ट बैंक की जो इसमें पोजीशन जो इसमें इन्वेस्टमेंट है वो भी कहीं ना कहीं एक अच्छा इंडिकेशन दे रहा है। तो मेरे हिसाब से प्रीमियम जीएमपी को हटा दीजिए, जीएमपी तो फ्लक्चुएट होता है, उसके बारे में आपको नहीं सोचना है। बट यस, जो फैक्टर्स मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, प्राइस बैंड, ब्रांड पोजीशनिंग, कंपनी का क्लाइंटेल, ये सारी चीजें इंडिकेट करें कि यहाँ पर एक प्रीमियम लिस्टिंग की हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। इनफैक्ट पोस्ट मार्केट में भी 10% प्रीमियम लिस्टिंग पर, जो भी इसका आईपीओ प्राइस बैंड है, 10% पर अपने एक स्टॉप लॉस लगाइए और इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर एक अच्छी मूवमेंट बन सकती है, समथिंग लाइक अर्बन क्लैप। तो मीडियम टर्म के लिए छोड़ा जा सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए। मीडियम टर्म में तो फिर पुल बैक आएगा, आपको प्रॉफिट बुकिंग फिर एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी। चलिए ठीक है। चलिए अगले आईपीओ पे फटाफट चलते हैं। हर्ष बताइए जी। एकस आईपीओ की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। और अगर एकस के आंकड़ों को देखें तो देखिए, सबसे पहले आप इसके बिजनेस मॉडल को समझिए। कंपनी जो है इंजीनियरिंग कंपनी है और एरोस्पेस से जुड़े जो कंपोनेंट्स है, प्रोडक्ट्स है, वो तैयार करती है। इसमें देखिए काफ़ी डाइवर्सिफाई है। सबसे पहले इसमें इंजन सिस्टम्स आ जाते हैं, उसके अलावा लैंडिंग सिस्टम, कार्गो, इंटीरियर स्ट्रक्चर्स जो हो गए, असेंबलीज हो गई, और इसमें जो है और भी बहुत सारी एरोस्पेस से जुड़ी चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा कंपनी जो है थोड़ा और ज़्यादा डाइवर्सिफाई, जैसे मैं बता रहा था आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक और कंज्यूमर ड्यूरेबल जैसे जो हैं वो भी प्रोडक्ट्स को तैयार करती है। करीब 5000 प्रोडक्ट्स जो है एरोस्पेस सेगमेंट्स में आ जाते हैं यहाँ पे। अगर आप ये देखें तो 3 दिसंबर को ये भी खुल रहा है, क्लोज 5 दिसंबर को हो रहा है। अलॉटमेंट की बात करें दिसंबर 8 को हो रही है। लिस्टिंग डेट जो है वो 10 तारीख को लिस्ट होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम लोग प्राइस बैंड की बात करें तो इसका भी देखिए उसी के 100 के आसपास, 118 से लेकर 124 के आसपास है। लॉट साइज देखें 120 शेयर होंगे। टोटल इशू साइज देखें तो 921 करोड़ का है। और इसके अलावा फ्रेश इशू देखें तो 670 करोड़ के आसपास हो जाता है। और ऑफर फॉर सेल के हैं तो यहाँ पे 251 करोड़, यानी कि इसमें भी फ्रेश जो इशू है वो काफ़ी ज़्यादा 670 करोड़ है 921 करोड़ में से। आगे हम लोग बड़े फाइनेंशियल्स को टटोलें
अगर आप टोटल इनकम की बात करें 2023 में 841 करोड़ थी, वहां से 2024 में बढ़ के करीब करीब 290 करोड़ हुई और उसके 2025 में यहाँ पे घटती हुई दिखी है। करीब करीब यहाँ पे 5 से 6% की गिरावट देखने को मिली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें यहाँ पे भी कंपनी लॉस मेकिंग है। 109 करोड़ का लॉस 23 में था, 2024 में ये 14 करोड़ 14.5 करोड़ का रह गया और फिर बहुत ज़्यादा जंप जो है 102 करोड़ का लॉस यहाँ पर करीब 600% का जंप लॉस में देखने को मिला है। एबिटा की बात करें लगातार जो है यहाँ पे पॉजिटिव दिखा रहा है, अप एंड डाउन दिखने को मिल रहे हैं। जो बोरोइंग है वो काफ़ी बढ़ती हुई कंपनी की दिख रही है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात कर लेते हैं इसके। आप ये देखिए इसमें भी बहुत ही धुआंधार करीब करीब 43.5 रुपये के आसपास जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखा रहा है। यहाँ पे 35% की लिस्टिंग की संभावना 167 रुपीज़ के ऊपर जाती हुई दिख सकती है। चल ठीक, ये बात यहाँ पर मैम क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? और काफ़ी इस पर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं लगातार। यस क्योंकि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा प्लेयर्स हैं नहीं, और अगर हम इंडियन एयर कार्गो इंडस्ट्री की बात करें तो क्लोज टू 11 से 12% के CAGR पर बाय 2013 25 से 2033 तक ये इस रेट पर CAGR पर इंडस्ट्री ग्रो होने वाली है। सो डेफिनेटली अगर ये इंडस्ट्री ग्रो हो रही है तो जो इसके प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग थीम्स है जिसमें कि ये कंपनी आ गई है तो उन कंपनीज को बेनिफिट उसका मिलेगा ही। नाउ जो एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है प्राइस बैंड। तो ये तो हो गई कि इंडस्ट्री में ग्रोथ है कि नहीं। यस ग्रोथ है, पॉजिटिव ग्रोथ है और बहुत ज्यादा प्लेयर्स है नहीं। अब जो इसकी प्राइस बैंड है वो प्राइस बैंड यहाँ पर फिर से अट्रैक्टिव है। रही बात वैल्यूएशन वाइज तो फिलहाल अगर मैं वैल्यूएशन को थोड़ा सा अवॉइड कर दूं क्योंकि कुछ एक चीज ऐसी होती है कई बार आप प्राइस को देखते हैं, कई बार आप सिर्फ वैल्यूएशन को देखते हैं, लेकिन कई बार आप एक कॉम्बिनेशन को स्टडी करते हैं। प्राइस बैंड कितना है, OFS कितना है, प्रेस रेशियो कितना आया है, पीड्स कितने हैं, इंडस्ट्री की ग्रोथ कितनी है, प्रोडक्ट क्या बना रही है। अगर आप इन सब चीजों को देखें सो हियर ऑल्सो आई गेट सम कॉन्फिडेंस कि यहाँ पर भी हमको एक प्रीमियम लिस्टिंग मिल सकती है। इनफैक्ट मेरा तो व्यू ये है कि अगर आप इसको प्रीमियम लिस्टिंग के लिए साथ में आप इसको एक इन्वेस्टिंग की थीम समझ के भी अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो ये आपको एक बेटर गेन करा करके दे सकता है। सो नॉट नेसेसरीली कि अगर ये प्रीमियम लिस्टिंग दे देता है उसी दिन इसको बुक करना है, जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा और बेटर रन अप कर सकता है अगर प्रीमियम लिस्टिंग विद इन 20% के गेन तक ही होती है तो वेट करो ताकि ये और बढ़ सके। तो मेरे हिसाब से प्रीमियम लिस्टिंग के लिए एंड थोड़ा बहुत आप इसको अपसाइड मूवमेंट के लिए और भी पोस्ट मार्केट में भी देख सकते हैं।